कायर। अगर इस शब्द का कोई दूसरा नाम है तो वो चीन है। अगर किसी को कायरता सीखनी हो तो शी जिनपिंग से सीखना चाहिए। हमारे जवानों को पीछे से वार करके इन लोगों ने साबित कर दिया कि इनसे बड़ा कायर और डरपोक देश इस दुनिया में है ही नहीं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का ख्वाब देखने वाले इतने नीच और डरपोक हैं। तुमने क्या सोचा था जिनपिंग? हमारे जवानों को पीठ पीछे वार करोगे और हम हाथों में हाथ डालकर चुप बैठेंगे? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, क्योंकि ये नया भारत है। ये भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। तुम्हें इसका करारा जवाब जरूर मिलेगा। ये लड़ाई तुमने शुरू की है और खत्म हम करेंगे। अब होगा यलगार। भारतवासियों, अगर चीन को हमें सबक सिखाना है तो हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हो सकता है हम सीमाओं पर जाकर नहीं लड़ सकते, पर हम चीन को ऐसे जगह पर आघात कर सकते हैं जो उस देश का सबसे कमज़ोर जगह है, जिससे वो देश पूरा बुरी तरीके से हिल जाएगा। वो है उनकी चीज़ों का बहिष्कार करना। अब दोनों तरफ से हमला होगा, बुलेट से और वॉलेट से। उनकी अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग बुरी तरीके से नष्ट कर सके तो हमारे लिए एक जीत होगी। हम सभी हमेशा अपनी न्याय मांगते फिरते हैं, पर कितनी बार अपने देश के लिए कर्तव्य करने की बात करते हैं। जैसे हमारी सरकार और सेना हमारे भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, वैसे ही हम देशवासियों का भी फर्ज बनता है कि अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें, और वो तभी होगा जब हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। अब आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला, अपने देश में बनने वाले वस्तुओं को खरीदें और उनका प्रचार करें। अगर अपने देश के सामान खरीदने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा भी देने पड़े तब भी खरीदें, क्योंकि हमें ये तो तसल्ली मिलेगी कि हमारे देश का पैसा देश में ही है, दूसरे देश में तो नहीं जाएगा। हमारे घरेलू उद्योगों का सहयोग करें ताकि वो जल्द से जल्द बढ़ पाए। अभी हम आप सबको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। बाजार में हमें लाइटर और माचिस की तीली दोनों मिलती है, पर हम लाइटर को ज़्यादा खरीदते हैं। यही सब हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लाइटर ज़्यादातर चीन में बनते हैं। अगर अभी के लिए लाइटर का उद्योग भारत में नहीं है तो फिर माचिस की तीली को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब छोटा छोटा चीज़ ही हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। ये हमने बस लाइटर का उदाहरण दिया है। ऐसे रोज़मर्रा में हम जाने अनजाने में बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं जो चीन में बनाए जाते हैं। पहले पहले सबको थोड़ा मुश्किल होगा, पर ये नामुमकिन नहीं है। हम आप सभी से ये विनती करते हैं कि सारे चीनी मोबाइल ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करें। ये कदम सबसे पहले उठाएं। टिकटॉक, जूम, पबजी, यूसी ब्राउज़र, ज़ेंडर, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल में होंगे। उन सभी को अनइंस्टॉल करें। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ सब कुछ भारत में उत्पादन करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे देश में इतने सारे संसाधन हैं कि इनका पूर्ण तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी पैसों के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने देश को ही भूल जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट आदि हैं हमारे देश में, पर अधिकतर लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं। पर यही लोग अगर भारत में रहते तो हमारे देश की कितनी उन्नति होती। हाँ, पैसा थोड़ा कम मिलता, पर इज्जत उससे भी ज़्यादा मिलती। हम सभी को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अपने देश में ही रहिए और अपने देश को दूसरे देशों से आगे लेकर जाइए। ये संदेश हम खास करके युवा को देना चाहते हैं।
क्योंकि हमारी वजह से ही हमारे देश की पहचान होती है। इस दिवाली आप सबसे हम ये विनती करते हैं कि चीनी लाइट्स अपने घर पर सजावट के लिए बिल्कुल ना खरीदें, उसके बदले हमारे भारत में बने दीपक को खरीदें। देश हमारा है और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम हमारे देश के व्यापारी संघ से यह निवेदन करते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करे और उन सब में प्रतिबंध लगाए। आइए देश को आत्मनिर्भर बनाएं। सभी देशवासियों से हम ये निवेदन करते हैं कि आइए हम और आप मिलकर एकजुट होकर चीन को उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। हर एक चीनी सामान, चाहे वो वस्तु हो या कोई सर्विस, उनका सब कुछ बहिष्कार करते हैं। सारे जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, सभी के लिए हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ और कुशल रहें। और उन सभी जवानों का हम नमन करते हैं जो देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनके भी परिवार है, पर अपने परिवार वालों के बारे में न सोच के वह भारत माता के लिए अपने प्राणों की बलिदान देना सर्वोपरि समझा। और किसी भी जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब भारत जरूर देगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए।